गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 24 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल से। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि 20 जून 2022 को कहाँ पर 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। तो 20वां लोक मेला और 13वां कृषि मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों? तो लोक मेला और कृषि मेला पूरी उड़ीसा में दोस्तों, याद रखिएगा। कृषि से बनेगा कुछ, आटा आटा से बनेगा पूरी, पूरी याद रखिएगा, पूरी खाएंगे कृषि मेला। लोकगीत या लोक नृत्य, आदिवासी कल्चर का बढ़ावा दिया जाएगा इसमें, आदिवासियों के कल्चर का। नलबाना पक्षी अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह चिल्का झील के बीच में है। चिल्का झील कहाँ में है? उड़ीसा में दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है दोस्तों? चिल्का झील। जबकि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन है? तो बूलर झील दोस्तों। भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर कौन था? तो भुवनेश्वर था दोस्तों। और 100वां कौन है? तो शिलोंग दोस्तों, याद रखिएगा, 100वां शिलोंग। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ में खोला गया दोस्तों? तो भुवनेश्वर में। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में दोस्तों? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। कलिंगा स्टेडियम कहाँ में? उड़ीसा में दोस्तों, जहाँ पर 2023 ईस्वी का पुरुष का हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला मंदिर कौन है दोस्तों? तो कोणार्क मंदिर। ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात दोस्तों सूर्य का मंदिर है कोणार्क मंदिर, जिसका 10 रुपया के नोट पर भी चित्र बनाया गया है। ग्रीन ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो कोणार्क। जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ में दोस्तों? तो उड़ीसा में है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही स्कॉल जैग रिगजिन, याद रखिएगा दोस्तों। अब माउंट लहोत्से पर भी चढ़ गए हैं और दोनों पर 16 दिनों के अंतराल के साथ बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 2 शिखर पर जीतने का रिकॉर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा। 2 शिखर जीतने का रिकॉर्ड है 16 दिनों के अंदर बिना ऑक्सीजन के, याद रखिएगा किनका? तो स्कॉल जैग रिगजिन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि 26वां सिंधु दर्शन यात्रा लेह और लद्दाख में शुरू किया गया है। सिंधु दर्शन, सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना लद्दाख में किया गया, ये भी याद कीजिएगा दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकर जो दोस्तों सूर्यानुतन का अनावरण किया है। तो इंडोर यानी कि घर के अंदर सोलर कुकर काम करेगा। वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने डेविड वार्नर। इनसे पहले वीवीएस लक्ष्मण बने थे दोस्तों। पहले क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है। तो हरदीप सिंह पुरी जो है आवास मंत्री हैं दोस्तों। तो ये किसके लिए शुरू किया गया दोस्तों? तो कौशल एवं प्रशिक्षण के लिए। तो याद रखिएगा, ए और डी ऑप्शन में दोनों एक ही लिखा गया, कौशल एवं प्रशिक्षण के लिए दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। निपुण है तो निपुण होना है, नहीं कौशल में निपुण बनना है दोस्तों। पोषण सुधा योजना गुजरात में शुरू किया गया, आदिवासी महिलाओं को लिए एक टाइम का पक्का भोजन जरूर मिले। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट केरल में दोस्तों, हाल ही में बताया था कि गाड़ी में ऐसा डिवाइस लगाया जाएगा। WHO ने भारत में कहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है खोला है, ट्रेडिशनल मेडिसिन केंद्र का उद्घाटन खोला है दोस्तों, तो जामनगर गुजरात। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर गुजरात। हाल ही में सूरत में दोस्तों क्या से रोड बना है और रिकॉर्ड हुआ है? तो यह स्टील के कचरे से रोड बना है, 6 लेन वाला। अटल इनोवेशन सेंटर जयपुर दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो दोस्तों तो इसमें सबसे पहले किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, याद रखिएगा। कितना ऊंचा है? दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है 182 मीटर। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों। जिला कौन है? नर्मदा जिला है। साधु बेट द्वीप पर, द्वीप कौन है दोस्तों? तो साधु बेट, याद रखिएगा दोस्तों ये सब। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर कौन थे दोस्तों? तो रामजी वनजी सुतार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1 जून 2022 को किससे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत कौन होगा दोस्तों? अभी वर्तमान में TS त्रिमूर्ति हैं। अगला कौन हो जाएगा दोस्तों? तो रुचिरा कंबोज, याद रखिएगा दोस्तों, रुचिरा कंबोज। कंबोज की राजधानी कहाँ था दोस्तों? सोलहवां जनपद में टहाटक। अमनदीप सिंह गिल दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। एन अनंत नागेश्वरन जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। यूएन महासभा के पहली महिला अध्यक्ष विजयालक्ष्मी पंडित 1953 में बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, जबकि दुनिया का पुलिस मैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है।
लघु संविधान भारत के किस संविधान संशोधन को कहा गया है? तो 42वां, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत बदलाव किए गए थे दोस्तों। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि रूस से प्रेरित था दोस्तों। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसे कहते हैं? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों। यूएनओ की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाता है यूएनओ की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। इसके 6 अंग है दोस्तों। एक न्यूयॉर्क के बाहर एकमात्र अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? द हेग में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला एकमात्र देश कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है बुरुंडी। अगर यूएनओ की बात करें दोस्तों तो इसका 193वां सदस्य अंतिम में कौन बना है दोस्तों? तो दक्षिणी सूडान, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 20 जून 2022 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया गया है? तो अष्टांग योग यानी कि अष्टांग योग सोनू फोगट, याद रखिएगा दोस्तों। अष्टांग योग फोगट, सोनू फोगट। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा विमोचन किया है। गीतांजलि श्री को हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है सैंड ऑफ टॉम के लिए दोस्तों। इसका जो है इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था? डेजी रॉकवेल, ये भी याद रखिएगा। मानवता के लिए योग 21 जून 2022 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया मैसूर में। इसमें थीम क्या था? तो मानवता के लिए योग। बेंगलुरु में BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। बेंगलुरु में बेंगलुरु BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। पूना पैक्ट किसके बीच होता है दोस्तों? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, याद रखिएगा। और राजा के रूप में कौन थे? तो गंगा सिंह। हाल ही में किस राज्य में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई बर्मा गोल्फस चैकुलेसिया देखा गया? तो बर्मा गोल्फस चैकुलेसिया किस राज्य में देखा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये सब जो है केरल में दोस्तों। शांत घाटी जो है दोस्तों साइलेंट वैली केरल में है दोस्तों, जो कि भारत का जो है सबसे जैव विविधता वाला स्थान है। साइलेंट वैली केरल में दोस्तों। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं दोस्तों? तो केरल को कहते हैं। कलपत्थी फेस्टिवल, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, मकर बिलक्कू फेस्टिवल कहाँ में? तो केरल में। मकर बिलक्कू त्यौहार दोस्तों किस मंदिर में मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये सब। केरल के समुद्र तट पर पाए जाने वालों में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो थोरियम का अयस्क जो है मोनाजाइट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। थोरियम का ऑक्साइड। केरल में भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सी स्पेस, जो कि मलयालम फिल्मों का जो है बढ़ावा देगा दोस्तों। सी स्पेस याद रखिएगा दोस्तों। पेरियार जो है बांध है केरल में ही है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 23 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो 2022 का थीम है एक साथ शांतिपूर्वक विश्व के लिए। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1948 में मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा था दोस्तों? अमेरिका रहा था। भारत के वहाँ स्थान पर दोस्तों 48वां स्थान पर। कितने पदक जीते थे? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 रजत, 1 के दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, लास्ट में दोनों मिला देंगे 48वां रैंक। टोक्यो ओलंपिक के वहाँ ओलंपिक था दोस्तों तो 32वां था, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में 2021 में भारत इसमें कितने 7 मेडल जीते। गोल्ड कौन जीता था? तो नीरज चोपड़ा, याद होगा। रजत पदक 2 कौन कौन जीता दोस्तों? तो मीराबाई चानू, जो कि भारत की तरफ से पहला पदक भारोत्तोलन में जीती थी, तो मीराबाई चानू हो गई दोस्तों, चानू। और दूसरा हो गया रवि कुमार दहिया, ये दोनों रजत पदक जीते थे। जबकि 4 को ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो PV सिंधु दोस्तों एक ठो भारतीय हॉकी टीम दोस्तों, एक ठो लवलीना बोर्गेहन, एक ठो और कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बजरंग पुनिया दोस्तों। समापन समारोह में दोस्तों बजरंग पुनिया ही ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक कितनी थी दोस्तों? तो 48, याद रखिएगा दोस्तों। पैरा ओलंपिक में कितना रैंक था दोस्तों? 24, एक करा था। टोक्यो ओलंपिक 32वां था, पैरा ओलंपिक 16वां था, याद रखिएगा दोस्तों। रैंक आधा, ओलंपिक का क्रम आधा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जून 2022 में किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहले अंडर-19 2020 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित, बधिर माने बहिर दोस्तों, डिफ कहा जाता है, अंडर-19 2020 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो जीता है आंध्र प्रदेश दोस्तों।
तो बहिरा में जाके बहिरा के क्रिकेट हो रहा था, जाके जीत गया कौन? तो आंध्रा जीत गया, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों। बहिरा के क्रिकेट में आंध्रा जाके जीत गया अंडर-19। उप विजेता कौन रहा दोस्तों? तो गुजरात। ऑपरेशन परिवर्तन दोस्तों, गांजे की खेती को बैन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन परिवर्तन। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश। कच्चा पूरी आंध्र लोग खाएगा ना। सर्वाधिक वनों में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी राज्यपाल और विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है कि वहाँ के राज्यपाल हैं, और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के लिए एनडीए ने नामित किया है दोस्तों? तो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, जिनका जन्म जो है मयूरभंज जिला उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। अमेजन वर्षा वन कहाँ पर है? तो ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका, अमेजन नदी। पूरे विश्व को अमेजन के वर्षा वन से कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? 20%, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता वाला कितना प्रतिशत? 8% मात्र। समुद्री वर्षा वन किसे कहते हैं दोस्तों? प्रवाल भित्ति को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो वन नेशन वन राशन कार्ड दोस्तों, तो इसको लागू करने वाला 36वां एवं अंतिम राज्य है। यानी कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 वो केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये दोनों को मिलाकर बनाया दिया गया दोस्तों, यही अंतिम है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासी श्रमिकों को फायदा मिलेगा। इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था। इसे लागू करने वाला पहला राज्य बिहार था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत भारत सरकार ने मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा संचालित है यह। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितने हैं दोस्तों? तो 101। कामाख्या माता मंदिर, वर्ल्ड हंगर भूख लगा हुआ दोस्तों, किसी के शादी में गए खाना खाने, कितना रुपया देंगे? 101 रुपया। एक रुपया तो उसमें लगा रहता है, 100 रुपया डाल दिया, हो गया। कामाख्या माता मंदिर असम में है, जो कि अम्बुबाची का मेला भी लगता है। असम का पुराना रूप क्या था, नाम था दोस्तों? तो कामरूप। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा, मानस, औरंग, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? तो असम में ही है। कर्मचारियों के द्वारा सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन होगा दोस्तों? तो काजीरंगा, जो कि असम में है। माजुली द्वीप कहाँ में दोस्तों? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जबकि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी हो जाएगा दोस्तों। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध असम से है। शंकरदेव जन्मदाता है इसके, सतरिया के, याद रखिएगा। सतरिया कहाँ से दोस्तों? तो स से सतरिया, असम दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू किया गया? तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, तो टूरिस्ट सबसे पहले एयरपोर्ट पर आते हैं नई दिल्ली, वहीं से ना जाएंगे दोस्तों, तो नई दिल्ली से शुरू किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। तो दिल्ली के सफदरजंगगंज से स्टेशन से होते हुए भगवान श्री राम से संबंधित सभी स्थानों को दर्शन करते हुए जनकपुरी नेपाल तक जाएगा यह ट्रेन। इस ट्रेन का नाम रामायण सर्किट रखा गया है। 18 डेज का सफर रहेगा। भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और BK त्रिपाठी जो है चेयरमैन है दोस्तों, अध्यक्ष हैं। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के द्वारा कैंसर पीड़ितों के लिए शुरू किया गया। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑपरेशन उपलब्ध दोस्तों, टिकट के अवैध बुकिंग को रोकने के लिए। कवच दोस्तों, अगर टिकट के अवैध बुकिंग को रोक देंगे तो उपलब्ध रहेगा टिकट कुछ दिन ले। कवच रेलवे को टक्कर से बचाने के लिए दोस्तों। ऑपरेशन अमानत, खोए हुए सामान को लौटाने के लिए RPF के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों को तस्करी को रोकना। भारत गौरव परियोजना के तहत पहली निजी ट्रेन का संचालन कोयम्बटूर से शिरडी महाराष्ट्र। रेलवे आयोग का गठन रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, याद रखेगा। रेलवे पहले किसान ट्रेन देवलाली से दानापुर चला दोस्तों। रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला एकवर्थ कमेटी, रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला एकवर्थ कमेटी 1924-25। रेल बजट को आम बजट से मिलाने के लिए विवेक देव राय कमेटी 2017 दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। कब? तो 2017 विवेक देव राय
कमेटी के सिफारिश पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 21 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो अंडर-17 में कौन जीता है दोस्तों, तो भारत, याद रखिएगा दोस्तों, भारत जीता है। ये कौन जीता है दोस्तों, तो भारत हो जाएगा। महिला कुश्ती अंडर-17 एशिया चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान में हो रहा है, राजधानी बिश्केक। भारत के पहले स्थान पर है 8 गोल्ड और जापान दूसरा, तीसरा पर मंगोलिया। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते दोस्तों, 8। खुब्बस गुल झील राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यूनेस्को में शामिल किया गया है, मंगोलिया में दोस्तों। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर दोस्तों। गोबी मरुस्थल कहाँ में, मंगोलिया में दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच खंजर एक्सरसाइज होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच दोस्तों, भारत और किर्गिस्तान, पाकिस्तान नहीं, भारत और किर्गिस्तान। निकहत जरीन जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ये 5वीं भारतीय महिला बन गई है, तुर्की की ये में आयोजित हुआ था, तो तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया है। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाले एकमात्र महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक दोस्तों 2016 के रियो ओलंपिक में जीती थी। 44वें शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में होगा, शुभंकर है थम्बी दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में किसने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो लवलीना बोरगोहेन दोस्तों, याद रखिएगा। पिछला वीडियो का क्वेश्चन था दोस्तों कि ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उद्घाटन थी बेंगलुरु में दोस्तों, जहाँ पर सुपर कंप्यूटर से इलाज होगा दोस्तों। सही उत्तर देने वाले लोग हैं स्टडी ब्लॉग, लाडो, सुनीता देवी, श्रेया घोषाल, विप्लव विश्वास, सुमन राज, सुजाता कुमारी, शिवानी सिन्हा, कृष्णा कुमार, आयुष वर्मा। इन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत ही शुभकामनाएं दोस्तों, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू किया। तो भारत की पहली गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत कहाँ से किया गया है दोस्तों, ये बताना है। कौन स्टेशन से कहाँ से किया गया है, कौन शहर से दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा वीडियो लगा। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।